हेलो चैंपियंस, आज हम बात करने वाले हैं सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस के बारे में। क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस क्या है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करो। सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस क्या होता है? जिसमें सिंगल जीन रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज को एक्सप्रेस करने के लिए। इसको हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको मेंडल ने ही एक्सप्लेन किया था। ये हैं टाइप्स ऑफ सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, जिसमें हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इन तीन को कवर कर लिया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में जो म्यूटेशन है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। एक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेशन होगा और वो फिर पेरेंट्स से बच्चों में डिजीज ट्रांसफर होगी, तो उसको हम कह देंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे फीमेल के बजाय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर उस पर डिजीज है तो क्या हो जाएगी, डिजीज एक्सप्रेस हो जाएगी। लेकिन फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज है और दूसरा क्रोमोसोम क्या होता है, जनरली नॉर्मल होता है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो डिजीज को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसलिए इसमें फीमेल जो है वो आपको ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई नहीं देगी। फीमेल केवल यहाँ पे कैरियर का काम करेगी, यानी डिजीज को कैरी करने का काम करेगी, क्योंकि इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज तो प्रेजेंट है ही, तो केवल कैरी करने का काम करेगी और मेल जो है वो अफेक्टेड होंगे इस डिजीज से। इसके जो फीचर्स हैं वो सेम हैं जैसे कि हमने एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में देखे थे। इसमें क्या होता है कि अगर फीमेल को ये डिजीज है, डिजीज से अफेक्टेड तो नहीं होती है, लेकिन अगर फीमेल जो है वो कैरियर है, इस डिजीज को कैरी कर रही है, दैट मीन्स उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होगा कि फीमेल से उसके जो डॉटर एंड सन दोनों में इक्वली ये डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज से अफेक्टेड मेल जो हैं, यानी जो फादर हैं डिजीज से अफेक्टेड, तो फादर से केवल डॉटर्स में ये डिजीज ट्रांसफर होगी और बेटों में ये डिजीज पास ऑन नहीं होगी। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। जैसे नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि जब इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो कि हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, तो उसमें क्या होगा, इंजरी होने पे या फिर कहीं पे भी कट लग जाएगा तो ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। सेकेंड एग्जांपल है इसका ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रोफिन नाम की प्रोटीन है वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, क्योंकि जीन म्यूटेशन हो जाता है इस वजह से। और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो मसल्स को स्टेबलाइज करने का काम करती है, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, यानी कि हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। तो जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगी बॉडी, तो मसल्स जो है वो इंजरी के लिए वल्नरेबल हो जाएगी और मसल्स वीक हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं पेडिग्री ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। किसी भी डिसऑर्डर में हमें, किसी भी इनहेरिटेंस में हमें तीन बातें ध्यान में रखनी है: फीचर्स, एग्जाम्पल एंड पेडिग्री। अगर आपको फीचर्स याद हैं तो पेडिग्री आपको बनाना थोड़ा इजी रहेगा। इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट जनरेशन में क्या है कि जो मेल है वो डिजीज से अफेक्टेड है और जो फीमेल है वो क्या है, हेल्दी है। अब जब इनके बच्चे हो रहे हैं तो फादर से डिजीज जो है वो केवल बेटियों में ट्रांसफर हो रही है, बेटों में पास ऑन नहीं हो रही है। और जब इस बेटी की, यानी जो कैरियर फीमेल है, इसकी जब शादी होती है एक हेल्दी मेल से, और जब इनके 4 बच्चे हो रहे हैं, तो फीमेल से ये डिजीज जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो रही है, मेल में भी और फीमेल में भी। जैसे हमने फीचर्स में देखा था
वही सेम चीज़ यहाँ पे पेडिग्री में हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन।